हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये सुबह का मौसम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है वो लंच बोल ले या फिर ब्रेकफास्ट बोले, सब एक साथ मैं बना रही हूँ। क्योंकि आज मुझे जो है वो थोड़ा जो है बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी जो है वो खाना तैयार करके रख दूँ। तो यहाँ मैं जो है वो ओल की सब्ज़ी बना रही हूँ, मतलब कि जिमीकंद की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था जिमीकंद का, तो इसलिए उतना डिटेल तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हल्का जो है वो सब्ज़ी मैं बनाते भी जा रही हूँ साथ साथ और आपको दिखाते भी जाऊँगी। मॉर्निंग में जो है हम लोगों को जो है वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि तुम लोग जो है अब निक्कू से मिल सकती हो। तो हम और सानवी जो है दोनों साथ में अभी जाएंगे उससे मिलने के लिए। तो ये एक्चुअली हम लोग जो है जिमीकंद की सब्ज़ी ना विजयादशमी के दिन बनाना होता है, लेकिन उस दिन किसी कारणवश आप जानते ही हो कि मतलब निक्कू की तबीयत की वजह से ही मैंने नहीं बनाया था। और फिर बाद में वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आ जाने की ही खुशी में जो है वो ये सब्ज़ी बना दूँ। वैसे तो डॉक्टर ने उसे सब चीज़ खाने के लिए दिया है, लेकिन उसकी अभी भी जो है ना मुंह में जो छाले हैं वो ठीक नहीं हुए, जिसके कारण वो जो है ज़्यादा तीखा नहीं खा सकता या फिर ज़्यादा सॉलिड जो फूड होता है ना वो नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए मैं जो है दलिया बना दूँगी, लेकिन ये हम लोग अपने जो है वो लंच के लिए बना रहे हैं ताकि हम लोग सब जो है वो ये खा लें। तो बस सब्ज़ी बस अब कंप्लीट ही हो गई है। मैंने मसाले सारे जो है वो भून लिए हैं अच्छी तरह से। ये जो टमाटो मैंने डाला अभी, उसको मैंने पहले ही जो है कुकर में जब जिमीकंद डाल रही थी तो उसी के साथ मैंने जो है उसे भी डाल दिया था। इससे क्या होता है ना कि आपका पल्प जो है, छिलके तो बाहर निकल आते हैं और केवल पल्प ही मेरे पास रह जाता है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो दही भी डाला है। आपको तो मालूम है कि जिमीकंद किसी किसी को जो है ना वो काटता भी है मुंह में, तो इसलिए थोड़ी सी खट्टी चीज़ें देने से वो आपको उसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, काट जो है वो ख़त्म हो जाती है और स्वाद भी लगता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो मैं बहुत जल्दीबाजी में भी तो जल्दी जल्दी जो है इसे ख़त्म भी कर रही हूँ और साथ में नन्नू परेशान भी कर रही है। तो उसको इग्नोर करते हुए मैंने अपनी जो है वो सब्ज़ी लगभग जो है वो तैयार ही हो चुकी है। मैं जो है हॉस्पिटल नहीं गई थी नन्नू के ही कारण, तो उसके डैड ही उसके साथ 2 दिनों से थे, नहीं 3 दिनों से थे उनके साथ ही। तो मैं सोची अभी मॉर्निंग में मैं जाके मिल लेती हूँ कि कैसा है वो, क्योंकि वो जो है मुझे याद भी कर रहा था सुबह शाम और कॉल भी करता था। वैसे तो वीडियो कॉलिंग जब चाहता था तभी कर लेता था, वो उसको अच्छा नहीं लगता है मम्मी के बगैर, तो इसलिए वो कभी कभी रोता भी था। तो चलिए मिलते हैं निक्कू से। एक्चुअली निक्कू जो है ना वो डेंगू पॉजिटिव पाया गया था, मतलब उसका रिपोर्ट जो है डेंगू पॉजिटिव था। इसलिए जो है वो घर में उसको फ़ीवर जब आया तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि वो जो है वो ऐसे ही सीज़नल है आपका जो अभी चल रहा है। लेकिन बाद में जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो फिर डेंगू पॉजिटिव आया, तो हम लोग जो है वो देर ना करते हुए तुरंत उसको जो हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए ताकि केस जो है वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए। प्लेटलेट्स काफ़ी कम भी हो गया था इसका, आई थिंक 55,000 हो गया था। तो बस उसको जो है एडमिट करा दिया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, और अब वो ठीक है। आज तो वो घर भी चला आएगा। मैं घर चली आई थी, बाद में जो है उसके डैड जो है निक्कू को लेके आज घर भी चले आए हैं साथ ही में। तो इसलिए आज जो है मैं उसका सोच रही थी कि थोड़ी नज़र उतार लूँ, क्योंकि हो सकता है बच्चों को कहते हैं ना कि कभी कभी जो है वो नज़र भी हो चढ़ जाता है किसी का। तो मैं वही यहाँ पे खड़े होकर उसकी नज़र उतार रही हूँ ताकि वो जो भी बलाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। अरे ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब चल रहा है रिचुअल ये बहुत पहले से, तो उसको बस फॉलो करना है, वही फॉलो कर लेती हूँ कि चलो दवा भी होना चाहिए या दुआ भी होना चाहिए। तो इसलिए, और निक्कू जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, मतलब उसको पकड़ के ही उठाना बिठाना और बाकी सब किया जा रहा था।
ये प्यार देखिए नन्नू का बेशुमार। उसको जो है अपने हाथों से कीवी जो है एक एक करके उसे खिला रही है, खुद भी खा रही है, उसे भी खिला रही है। हम लोग वही देख के इसको जो है हंस रहे हैं। और निकू जो है बिल्कुल खाना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि वो च्यू नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम था। उसको जो है अभी लिक्विड डाइट ही देना था तो इसलिए, लेकिन कीवी उसको खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ते हैं। तो हम लोग बाद में उसको जूस बना के भी दे रहे हैं कीवी का। और ये देखिए अचानक ही पता नहीं क्यों, मैं जब तक ये सब कर रही थी तब तक इतनी काली बादल, मतलब एकदम घना बादल जो होता है ना, वो 1 बज रहा है अभी, बताइए 1:05 हो रहा है कि रात हो गया है, मतलब शाम हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान इतना कस के जो है वो इतने किए हुए हैं। मतलब बादल है, बादल पूरी छाई हुई है बादल। और ये अचानक से अभी पूरा धूप था और अभी के अभी इतना प्री जो है आफ्टर मॉनसून बारिश है, मे भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़ोर से पड़ा भी और लगातार पड़ता ही रहा, वो रुका ही नहीं। मतलब जो 1 बजे से वो पड़ना शुरू हुआ, 1 सवा 1 बजे से। दिन में भी थोड़ा बादल था लेकिन हमें नहीं लगा था कि इतनी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश काफ़ी तगड़ी हो गई उस दिन। यहाँ हम लोग थोड़ा सा जो है वो बाहर निकले हैं, हम नन्नू और मेरे हस्बैंड, इसलिए क्योंकि निकू को जो है वो बकरी की दूध की ज़रूरत थी। तो किसी ने, हमारे जो बिल्डिंग में काम करती हैं एक हेल्पर, उन्होंने बताया कि उनके घर में जो है वो मिलता है। तो शाम को जब हम मतलब दूध होगा, मतलब लगाएंगे वो दूध, तो आप आके ले जाना। तो वही हम लोग जो है वो लाने के लिए जा रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर मिल जाता है तो इसमें उसे पिलाना जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो जो जो लिखा है और जो जो बताता है सब कि पपीते का जूस होना चाहिए आपका, और ये पपीते के पत्ते का जो नया एकदम छोटा पत्ता रहता है उस चीज़ का, और बकरी का दूध होना चाहिए, गिलोय का जूस है। तो ये सब लिक्विड तो वो ले रहा है और थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ ताकि उसके प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ जाए। और दवा तो किसी तरह का डॉक्टर ने दिया नहीं है, केवल मुंह में जो छाले हैं ना उसके लिए उन्होंने दिया है। तो वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जो है वो अब ठीक हो जाएगा। अभी लिक्विड पे है, उसके बाद फिर अगर वो सॉलिड खाने लगेगा तो फिर उसको सॉलिड जो है वो दिया जाएगा धीरे धीरे। तो इस तरह हम लोग जाके और तुरंत ही ले, थोड़ी दूर थी क्योंकि हमारे सोसाइटी से, लेकिन जाना ज़रूरी था तो लेके हम लोग वापस भी चले आए तुरंत। नन्नू, किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है? स्पीड तो तुम्हारी, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, आ जा नन्नू, नन्नू आ जा। रुको, मैं भी हूँ साथ में, नहीं रुक रही है। नन्नू आज घूमने आई है और दौड़ भी रही है पूरी स्पीड में। नन्नू, सानवी को लग रहा था कि हम लोग जो है ना उसे पार्क लेके जा रहे हैं, इसीलिए वो हमसे तेज़ ही दौड़ रही थी। लेकिन हम लोग घर वापस लौट रहे थे, हम उन्हें उसे पार्क नहीं लेके जाने वाले थे क्योंकि घर में नन्नू नॉर्मल चलो ना, जैसे हम साथ में एक भैया भी थे, वो दोनों घर में ही थे। तो हम लोग लेके जल्दी जो है वो मतलब पहुँच गए वहाँ से करने के बाद। और इसकी रफ्तार तो आप देख ही रहे हो। हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा था तुमको? ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तुम तो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में मुझे शर्माना क्या, तुम तो बोल रहे थे कि हमको बहुत मजा आ रहा था हॉस्पिटल में। शाम भी हो गई है और मैंने संध्या भी लगा ली है। और ये था आज का बिल्कुल ही छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अब जैसे आपने निकू से भी बात कर लिया, वो मतलब अच्छा है, वो अभी जो है धीरे धीरे रिकवरी करेगा। उसके लिए हम लोगों को एक डाइट चार्ट दिया गया है, किसी तरह का दवा नहीं दिया गया है, लेकिन एक डाइट चार्ट है। और प्रॉपर जो है वो खाना, मतलब फुल डाइट होना चाहिए जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट। तो और लिक्विड भी है उसमें इंक्लूडेड कि आप कैसे कैसे उसे दोगे जिससे कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो अच्छी तरह से जो है बढ़ सके। तो
ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ननू से बाय बेटा, ननू बाय, बाय करो, बाय दोस्तों।